को कॉल करता है जो माइकल जैक्सन का पर्सनल सिक्योरिटी था। कॉल मिलते ही एल्बर्टो माइकल जैक्सन के रूम की तरफ भागता है और वहाँ माइकल जैक्सन को देखता है। वो देखता है कि माइकल का मुंह और आंखें दोनों ही खुली हुई हैं और वो अनरिस्पॉन्सिव मैनर में बेड पर पड़ा हुआ है। ये सब कुछ देखकर तुरंत एल्बर्टो ने 911 को कॉल किया। इस क्लिप में अभी जो आवाज आपने सुनी वो एल्बर्टो की ही आवाज थी। जैसे ही 911 को कॉल किया, उन्होंने माइकल जैक्सन की बॉडी को बेड से उतार के जमीन पर लिटाने को कहा और उसे CPR देने को कहा। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर ये बैग्स मिले भी थे। इतने में ही फहीम मोहम्मद, जो कि माइकल जैक्सन का बॉडीगार्ड था, वो भी माइकल जैक्सन के रूम में आ जाता है। माइकल जैक्सन की ये हालत देखकर उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब ये तीनों माइकल को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। इतने में ही तकरीबन 12:30 पर पैरामेडिक्स यानी कि इमरजेंसी डॉक्टर्स की एक टीम माइकल जैक्सन के रूम की तरफ दौड़ती है। इस टीम में से इसने यानी रिचार्ड सिनफ ने ये सीन बाद में कोर्ट को भी बताया था। Now describe Dr. Murray's demeanor, please. Frantic. उसने बताया कि जब वो पहुंचा था तब कॉनराड अपने सेंसेस में ही नहीं था। खैर, जैसे तैसे पैरामेडिक जाता है। वहाँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करी गई थी, लेकिन माइकल किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। दोपहर 2:30 बजे माइकल जैक्सन को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। यानी कि पर्सनल डॉक्टर कॉनराड की एक गलती की वजह से किंग ऑफ पॉप, दुनिया का जाना माना सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन दुनिया छोड़कर चला जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर सोची समझी साजिश। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है कि माइकल जैक्सन की हत्या हुई थी, पर्सनल डॉक्टर कॉनराड ने तुरंत ही 911 पर कॉल क्यों नहीं किया, माइकल को इंसोम्निया कैसे हुआ और नशीली दवाइयों की लत कैसे लगी। ये भी समझेंगे कि वो प्लास्टिक सर्जरीज के पीछे इतना पागल क्यों था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैकी, टीटो, जर्मेन, लाटोया, मार्लोन, रैंडी, जैनेट और माइकल, इन 9 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चों ने, जैकी, टीटो, जर्मेन, मार्लोन और माइकल ने अपने पिता के कहने पर एक बैंड बनाया जिसका नाम था जैक्सन 5। माइकल जैक्सन के पिता जो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर इस दुनिया में जल्दी से पैसा कमाना है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। वैसे भी देखा जाए तो इसका परफेक्ट एग्जांपल हम आज भी देख सकते हैं कि कैसे ये टिकटॉक बनाने वाले आज लाखों कमा रहे हैं। शायद जो को ये एहसास हो गया था कि अगर वो अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजते हैं तो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए बहुत कम उम्र में ही जो ने अपने 5 बच्चों को एंटरटेनर पे भी ध्यान रखा। वो बीच बीच में अपने सोलोज निकालता रहता था ताकि जिस प्रकार का म्यूजिक वो लोगों के सामने लाना चाहता है वो आ सके। और माइकल की ये मेहनत सफल भी हुई थी जब उसके सोलो करियर को सबसे तगड़ा हिट मिला, और वो मिला था साल 1979 में जब उसका ऑफ द वॉल नाम का गाना रिलीज हुआ था। इस गाने का प्रोडक्शन उसने एपिक रिकॉर्ड्स के क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर किया था। देखा जाए तो क्विंसी जोन्स और माइकल की ये पार्टनरशिप उस समय माइकल जैक्सन के लिए काफी अच्छी साबित हुई। जैसे ही माइकल जैक्सन को ये एहसास हुआ कि अब वो अकेले ही अपना सोलो करियर बना सकता है तो काफी सोच विचार करने के बाद 1984 में उसने जैक्सन 5 बैंड को छोड़ दिया था। इसके बाद वो अपने सोलो करियर पर